जैसे बच्चों में एक हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल एडिक्शन बहुत है। हाँ। मोबाइल का बहुत एडिक्शन है, हमेशा लेके बैठे रहते हैं। खाना भी अगर खाना है उससे मोबाइल पहले देख मोबाइल के, लेके हाँ। खाएंगे। तो ये कैसे सुधारा जा सकता है? ये भी जो रेकी में हम पीसफुल सेपरेशन का जो हम सिंबल यूज़ करते हैं कि किसी भी वो भी एडिक्शन है, तो जैसे हम बड़ों के एडिक्शन पे काम करते हैं वैसे ही हम बच्चों के एडिक्शन पे ये काम कितने ड्यूरेशन तक वैलिड रहता है? क्योंकि कभी ना कभी तो बच्चा फिर वापस फोन उठाएगा। हाँ, वो चीज़ कम हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें क्रोनिक डिसीजेस के बारे में, जी। आजकल हर घर में कहीं ना कोई क्रोनिक डिसीज है, तो ऐसे में रेकी कैसे हेल्प करेगी? क्रॉनिक डिजीज़ पे भी रेकी जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम ग्लैंड फेलियर की बात करते हैं, चाहे पेनक्रियास फेलियर की बात करें, एड्रिनल फेलियर की बात करें, थायराइड पैराथायराइड फेलियर की बात करें, तो ग्लैंड फेलियर डिजीज़ जो है वो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। जैसे कई लोगों को मैम घुटने की प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो पेन होता है, और कई बार सर्जरी कराना भी नॉट अ गुड ऑप्शन हाँ। है ना? तो ऐसे केस में क्या रेकी उनकी हेल्प कर सकती है? पेन मैनेजमेंट के लिए रेकी बहुत अच्छी है। नमस्कार, मैं समस्त आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के अलग अलग पहलुओं के बारे में। सोसाइटी में रेकी हीलिंग क्या योगदान दे सकती है? आज तक आपने कोई ऐसा वीडियो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल हीलिंग सेशन है, लव रिलेशनशिप हो गया, सेल्फ हीलिंग हो गया, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में किसी न किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, या फिर सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका कलेक्टिव सॉल्यूशन थ्रू रेकी निकाला जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग अल्कोहल से एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा शराब मदिरा का सेवन करते हैं, और घर वाले भी उनके बहुत परेशान हैं, तो किस तरीके से रेकी हीलिंग उनको हेल्प करेगी। बच्चों के बारे में भी देखा है, आजकल ऑटिज्म होता है या एडीएचडी है, तो रेकी किस तरीके से हेल्प करेगी। आपके घर में क्रोनिक डिसीजेज हैं, आजकल हर घर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी किस तरीके से रेकी हीलिंग हेल्पफुल हो सकती है। आज का पूरा वीडियो ज्ञान से भरपूर होने वाला है, तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप पूरा देखें। और चलिए अब शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार। जैसे मैम हम बात करते हैं कि हमने लव रिलेशनशिप है या फिर सेल्फ हीलिंग है, तो वहां तो रेकी काम करती है, लेकिन सोसाइटी में कहाँ कहाँ रेकी अपना योगदान दे सकती है? सोसाइटी की छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक पर हम रेकी ट्राई कर सकते हैं। ऐसी कोई जीवन की परेशानी नहीं है जहां हम ये कह सकें कि रेकी काम नहीं करेगी। अगर असर होना या समस्या का निवारण होना ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन परेशानी हमारे समाज से जुड़ी कोई भी है, चाहे जैसे एडिक्शन है, चाहे आप अपराध कह लीजिए, क्रिमिनल बेसिस कुछ चीज़ें कह लीजिए, समाज की छोटी से छोटी बुराई से लेके बड़ी से बड़ी कठिनाई तक हम रेकी कर सकते हैं। चलो इसको वन बाय वन अगर हम लें, जी। आपके पास अल्कोहल एडिक्शन वाले केसेस आते हैं? बहुत आते हैं। उनके घर वाले लेके आते हैं? घर वाले उनके लेकर आते हैं। ओके, तो उसमें किस तरीके से आप उनकी हेल्प करते हैं? रेकी एडिक्शन में दो तरह से काम करती है। आपने एडिक्शन छुड़ाने की मेडिसिन के बारे में तो सुना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेकी का वाटर चार्ज करते हैं। रेकी से हम वाटर में चार्जिंग करते हैं। पानी को हम किसी भी मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आपने पहले वीडियोस में देखा होगा कि हम शुगर के लिए पानी चार्ज करके देते हैं, बीपी के लिए पानी चार्ज करके देते हैं। ऐसे ही हम एडिक्शन के लिए भी पानी को चार्ज करके पेशेंट के लिए देते हैं, कि वो पानी जब पेशेंट को पिलाया जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरनली उसकी जो इच्छाएं हैं नशे के प्रति वो कम होती हैं। प्लस एडिक्शन के लिए हम पिट्यूटरी पे काम करते हैं। जो भी पेशेंट है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम काम करते हैं, प्लस उसके हार्ट चक्र पे हम काम करते हैं। और एक और रेकी का हमारा तरीका है करने का, एक पीसफुल मैनेजमेंट का सिंबल है जो हम इस चीज में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक
जो नशे से ग्रस्त इंसान है उसको नशे से दूर करने के लिए बहुत से स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले नशे की इच्छा उसके शरीर में कम हो, उसका मन जो है मन कहीं और लगे और उसको खुशी मिले, जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव हो। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको पीसफुली मैनेज करने के लिए हमें 2 से 3 तरह से रेकी करनी होती है। और पिट्यूटरी पे जब हम एडिक्शन पे काम करते हैं, पिट्यूटरी बेसिकली हमें सही और गलत में फर्क समझाता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, तभी आप नशे की तरफ मतलब जब हम ज्यादा एडिक्टेड होते हैं तो ये जो पूरी ग्लैंड है ये पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव हो हमें जाता सोचने है। समझने की शक्ति ही नहीं रहती हमें। बिल्कुल, आपको पता है जब हाँ। नशे में इंसान होता है उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, बिल्कुल खत्म। उसे सही गलत में फर्क नहीं पता लगता। नशे के लिए वो चोरियां करता है, घर का सामान उठा लेता है, अपनों के ऊपर हाथ उठा देता है और अब्यूजिंग लैंग्वेज वो यूज करता है। तो उसको कुछ नहीं पता कि सामने कौन है, किससे कैसी बातें करनी है। तो जैसे जैसे हम उसके पिट्यूटरी को स्ट्रांग करते हैं, जैसे जैसे हम उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रांग करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सही गलत में फर्क समझ आता है। और रेकी के जो मेरे अनुभव हैं एडिक्शन पे बहुत अच्छा असर होता है। आजकल बच्चे आपने देखे हैं, ना सिर्फ अल्कोहल बल्कि कई तरह के नशे आजकल मतलब अलग अलग बाजार में कितने केमिकल्स हैं और कितनी चीजें हैं, नशीले पदार्थ हैं जिनकी तरफ बच्चे खींचे चले जा रहे हैं। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं, एडिक्शन पे काम होता है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे जैसे आपके पास केस स्टडीज होंगी कि कोई व्यक्ति आया, कितना समय लगा उसमें? हाँ, मेरी ही एक स्टूडेंट है जिनका अच्छा बेटा जो है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब में था, लेकिन हाँ एक एडिक्शन की तरफ वो बिल्कुल इंक्लाइन था और वो चाहता भी था उसको छोड़ना। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता था, वो चाहता भी था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। तो उसकी मदर ने फिर मुझे अप्रोच किया कि मतलब इच्छा तो उसके अंदर है। तो मैंने कहा ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एडिक्शन छोड़ने की इच्छा पहले से पेशेंट के अंदर है, तो हमारी रेकी और आसान हो जाएगी। तो और वो बहुत कम टाइम में, सिर्फ 1 महीने की हीलिंग उसके लिए हुई और वो उस नशे से दूर हो गया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं। ये क्या ऑनलाइन हुई या ऑफलाइन आए? वो ये डिस्टेंस हीलिंग मतलब ऑनलाइन हो सकती है? बिल्कुल, डिस्टेंस हीलिंग ही होती है। और रेकी में मतलब डायरेक्ट हीलिंग आजकल तो बहुत कम, जब से पहले जब ऑनलाइन लोगों को पता ही नहीं था, एक जमाना था 2018-19 से पहले, 20 से पहले, कोविड से पहले तो सबको लगता था कि ये ऑनलाइन चीज क्या है, लेकिन आज लोग अवेयर हैं। और रेकी तो डिस्टेंस हीलिंग में 16 साल से कर रही हूँ, तो पहले भी किया करती थी और आज तो खैर अब सबको पता ही है। ये सिर्फ मेजर एडिक्शन के लिए होता है या फिर माइनर एडिक्शन? जैसे मान लो कि किसी को स्मोकिंग की लत है, एडिक्टेड है, वो छोड़ना चाह रहा है, तो भी रेकी हेल्प कर सकती है? रेकी बिल्कुल हेल्प करती है किसी भी तरीके के एडिक्शन में। बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन है, आजकल लोग टीवी देखने का किसी को एडिक्शन है। एडिक्शन सिर्फ नशों का नहीं होता, एडिक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो एडिक्शन किसी भी प्रकार का हो, हमारे पास एक पीसफुल सेपरेशन का सिंबल होता है। तो हम पीसफुली किसी भी चीज से किसी को सेपरेट करने के लिए ट्राई करते हैं और रेकी में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारे, उस पे काम करके उसको एक्टिव कर देते हैं। बिल्कुल, उसको ही सही करना जरूरी है। एडिक्शन में पिट्यूटरी डैमेज होता है। अगर आप हद से ज्यादा किसी भी चीज का नशा करते हैं तो सीधा आपका पिट्यूटरी डैमेज होता है। पिट्यूटरी डैमेज होता है तो सोचने समझने की सारी शक्तियां आपकी खत्म हो जाती। तो इसका अगर मैं इस डिस्कशन समझू तो एक बेस्ट यूज केस तो वो हो सकता है जितने भी जैसे नशा मुक्ति केंद्र हैं, हाँ, तो वहां पे प्रॉपर हीलिंग होना चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट एक अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, अगर वो लोग देखिए नशा मुक्ति केंद्र में मेडिटेशन वो लोग कराते हैं, एक्सरसाइज वो लोग कराते हैं, एक अच्छी डाइट पे आपको रखते हैं, मेडिकेशन वहां पे साथ होती है, प्लस अगर वहां रेकी के सेशन उन लोगों को दिए जाएं तो इसके और स्पीडी रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अगर हम, जैसे हमने एडिक्शन की बात की जी, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बात करें हम,
हाँ। है ना? बच्चों के लिए कहाँ-कहाँ रेकी की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रेकी की है वो है थाइमस ग्लैंड। छोटे जो बच्चे हैं, आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में पता नहीं, जानकारी है। वो एक इंटरनल दाइमा है जो माँ के पेट से लेकर और 15 साल 16 साल की उम्र तक बच्चे की जो इंटरनल ग्रोथ है उस पे वो जो उसका कंट्रोल है वो थाइमस ग्लैंड के ऊपर है। तो अगर थाइमस अच्छे से काम कर रहा है तो बच्चे का बोन स्ट्रक्चर, बच्चे के मसल्स, बच्चे की वॉइस, बच्चे की हाइट और बच्चे का आप कह लीजिए ये जो शरीर की जो बनावट है वो सारी की सारी थाइमस मैनेज करता है। अगर कोई भी छोटा बच्चा, जो आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं अरे इसके साथ के बच्चे तो इतने बड़े हो गए ये छोटा रह गया, राइट। इसके साथ के बच्चे तो 2 रोटी खाते हैं ये ये- तो आधी भी नहीं खाता, इसके साथ के बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा अपनी ग्रोथ से, जो एक सामान्य उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो पीछे है। तो सबसे पहला जो रेकी का काम है, हम थाइमस ग्लैंड पे बच्चे के काम करते हैं जो उसकी एक नॉर्मल ग्रोथ को बहुत सपोर्ट करता है। किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो भी हमारे थाइमस ग्लैंड पे डिपेंड करता है कि बच्चे का इम्यूनिटी क्या है। बच्चे का जो डाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे थाइमस से जुड़ा हुआ है कि बच्चे की डाइट कैसी रहेगी, बच्चे के हार्मोन्स कैसे रहेंगे, ये पूरा का पूरा। और थाइमस ग्लैंड जो है 15-16 साल के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो बॉडी में माँ के पेट से एक्टिव होकर आता है और 15-16 साल की उम्र में जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर ये 16 साल के बाद भी एक्टिव रहे तो बच्चा जो है विकृत रूप से बढ़ सकता है। इसका उदाहरण आपने जो ये हैं अपने WWF के खली, आपने खली के पहले के फोटोज देखे हैं जब वो एक नॉर्मल थे। इन्होंने थाइमस के हार्मोन्स लिए अपना बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। तो जो इनकी जॉ है आपने देखिए कहाँ आ गई, इनके हाथ पैर बहुत लंबे हो गए। तो और ये जो आप दवाइयां सुनते हैं कि कद बढ़ाइए, इतने दिनों में कद बढ़ाइए, आप बहुत जगह ये सारे के सारे थाइमस हार्मोन्स हैं जो आर्टिफिशियली लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। लोगों को पता भी नहीं है कि एक्चुअली आपको थाइमस हार्मोन्स दिए जा रहे हैं कि हाइट बढ़ाइए और नहीं तो पैसे वापस। आप कितने ये एड्स देखते हैं। तो ये चीज बहुत हार्मफुल है जो कि नहीं होनी चाहिए। जो नेचुरल थाइमस है अगर वो कमजोर है तो बच्चे की ग्रोथ कमजोर हो जाएगी। तो एज ए रेकी हीलर जब हमारे पास इस तरह से बच्चे आते हैं जिनकी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, हाइट में है, वॉइस में है, किसी भी चीज में है, तो हम उसके थाइमस पे काम करते हैं। दूसरी जो बच्चों की मेन प्रॉब्लम आती है, फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तब हम बच्चों के थर्ड आई चक्र पे काम करते हैं जिससे कि उनका फोकस अच्छा हो, मेमोरी इनकी शार्प हो, क्योंकि बच्चों को तो दिन पे दिन पढ़ाई करनी है, एग्जाम देने हैं, ये सारी चीजों के लिए उनका थर्ड आई जो चक्र है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो 2 तरीके से हम बच्चों की हीलिंग करते हैं, एक थाइमस ग्लैंड की हीलिंग करते हैं और प्लस हम पिट्यूटरी की हीलिंग करते हैं। जैसे बच्चों में एक हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल एडिक्शन बहुत है। हाँ। मोबाइल का बहुत एडिक्शन है, हमेशा लेके बैठ रहते हैं, खाना भी अगर खाना है उससे पहले मोबाइल लेके खाएंगे। हाँ। तो ये कैसे सुधारा जा सकता है रेकी से? ये भी जो रेकी में हम पीसफुल सेपरेशन का जो हम सिंबल यूज करते हैं कि किसी भी, वो भी एडिक्शन है, तो जैसे हम बड़ों के एडिक्शन पे काम करते हैं वैसे ही हम बच्चों के एडिक्शन पे काम ये कितने ड्यूरेशन तक वैलिड रहता है? क्योंकि कभी ना कभी तो बच्चा फिर वापस फोन उठाएगा। हाँ, वो चीज कम हो जाती है। एक एडिक्ट होना कि आप 24 घंटे एक ही चीज में घुसे हैं, एक टाइमली आप एक चीज को देख रहे हैं, टाइमली तो आजकल आप छुड़ा ही नहीं सकते हैं।
आजकल तो मम्मी को काम करना होता है तो बच्चे को मोबाइल देकर देते हैं। बिठाती है, तब अपना काम करती है। तो आदतें तो देखिए कहीं ना कहीं हम ही बिगाड़ते हैं। फिर जब वो एडिक्शन में तब्दील हो जाती है तब हमें उसके सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो छोटे बच्चों को थोड़ा सा अनुशासन बहुत जरूरी है, किसी भी हीलिंग के अलावा। अगर घर में अनुशासन नहीं है तो हीलिंग भी उसका क्या कर लेगी। तो छोटे बच्चों को चाहे स्क्रीन एडिक्शन हो, चाहे मेमोरी की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, या ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो रेकी हीलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स बच्चों पे आते हैं। एक प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है, ऑटिज्म। जी, ऑटिज्म में भी क्या हीलिंग हेल्पफुल है? ऑटिज्म में हाँ, जो मेरा 16 सालों का अनुभव है, ऑटिज्म पे मैंने काम किया है। और ऑटिज्म पे मैं बस इतना कहूंगी कि इसको हील करने के लिए टाइम लगता है। ऑटिज्म मैंने हील किया हुआ है, और अब नहीं, अब से आप मान लीजिए 10-12 साल पहले एक बच्चे की हीलिंग हुई थी। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा अपना जीवन वो जी रहा है। लेकिन एक सजेशन, मैं जब भी ऑटिज्म का केस मेरे पास आता है, पेरेंट्स जब बच्चे को लेकर आते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें मैं एक सजेशन ये देती हूँ कि रेकी को आप सीख लें, क्योंकि ये एक लेंदी प्रोसेस है। सालों साल लग जाते हैं इसको हील करने में। ये 1 महीने की 2 महीने की हीलिंग से कवर अप नहीं होता है। तो बहुत से लोगों को, बहुत सी मदर्स को मैंने रेकी हीलिंग सिखाई है जिनके बच्चों को ऑटिज्म था। तो उनकी, जब उन्होंने डेली हीलिंग करना शुरू किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो जो प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म में, बच्चे कहीं ना कहीं स्लो रह जाते हैं, एज से अपनी थोड़ा पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं। तो जो उनकी जो स्लो जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी उसमें स्पीड अप हुई, और बच्चों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। तो आप खुद रेकी सीखिए। जिसके घर में भी बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हीलिंग करवाने से बेटर ये है कि आप रेकी को सीखें और अपने बच्चे की खुद से हीलिंग करें। क्या इसमें कोई खतरा भी हो सकता है? क्योंकि कई बार जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बड़े हम कॉशियस हो जाते हैं कि नहीं, पता लगे कि कुछ भी कर दिया तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या इसमें कुछ खतरा भी हो सकता है? नहीं, रेकी सबसे सुरक्षित उपचार मैं इसको कहूंगी कि अगर रेकी करने से किसी की हीलिंग ना भी हुई, वैसे ऐसा नहीं होता है, ना भी हुई तो बुरा या उल्टा कुछ भी नहीं होगा। रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये सिर्फ पॉजिटिव चीजें करती है। तो नेगेटिव इफेक्ट आज तक तो मेरे अनुभव में नहीं आया है। और क्योंकि इंटेंशन हमारी प्योर होती है, इंटेंशन हमारी किसी को ठीक करने की होती है, तो या तो इंसान ठीक होता है, नहीं भी होता है तो उसका कुछ बुरा नहीं होता। करेक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें क्रोनिक डिसीजेस के बारे में, जी, ना आजकल हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज है, तो ऐसे में रेकी कैसे हेल्प करेगी? क्रॉनिक डिजीज पे भी रेकी जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम ग्लैंड फेलियर की बात करते हैं, चाहे पेनक्रियास फेलियर की बात करें, एड्रिनल फेलियर की बात करें, थायराइड पैराथायराइड फेलियर की बात करें, तो ग्लैंड फेलियर डिजीज जो है वो लाइफ लॉन्ग डिजीज है। डॉक्टर्स के पास भी उसका कोई इलाज नहीं है, आपको डेली हॉर्मोन्स ओरली लेने ही होते हैं, चाहे आप पेनक्रियास के हॉर्मोन्स लें, चाहे एड्रिनल के लिए, चाहे थायराइड पैराथायराइड के लिए। तो रेकी वहां पे क्या हेल्प कर रही है कि जो ग्लैंड फेलियर हुआ है और उससे इंटरकनेक्टेड जो नुकसान बॉडी को होता है, डेली मेडिसिन का नुकसान 5 से 10 साल में हमें होता ही है। लिवर पे हमारे दिक्कत आती है, किडनीज पे, हमारे लंग्स पे इफेक्ट इन जो हम डेली मेडिसिन लेते हैं इनका होता है। अगर ग्लैंड फेलियर के साथ साथ आप डेली रेकी करते हैं, ग्लैंड रिवाइव नहीं हो सकता। ग्लैंड तो रिवाइव, जो डेड हो गया ग्लैंड, वो रिवाइव नहीं हो सकता। रेकी में कई लोग कहते हैं ऐसा कि ग्लैंड्स भी हम ये कर सकते हैं। जो लोग ऐसे दावे करते हैं वो कहीं ना कहीं वो दावे ठीक नहीं हैं। तो रेकी वहां पे हमें सिर्फ इतना सपोर्ट कर रही है कि
उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं ग्लैंड फेलियर के, वो बॉडी को नहीं होंगे। जो वो मेडिसिन डेली की ले रहे हैं उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बॉडी पे नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं डेली रेकी हीलिंग से आप एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को मैम घुटने की प्रॉब्लम होती है, हाँ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो पेन होता है और कई बार सर्जरी कराना भी नॉट अ गुड ऑप्शन, हाँ। है ना? तो ऐसे केस में क्या रेकी उनकी हेल्प कर सकती है? रेकी बहुत है, पेन मैनेजमेंट के लिए रेकी बहुत अच्छी है। वो तो हमारा कहते हैं ना, हम अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कभी ना कभी उम्र के हिसाब से कभी घुटनों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, हाँ। ये तो एक आम सी बात है। लेकिन जो डेली सेल्फ हीलिंग है वो आर्थराइटिस में मैंने देखा है बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है कि डेली का जो पेन मैनेजमेंट है वो रेकी से बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर इसके पीछे की साइंस को समझे तो एग्जैक्टली ये होता कैसे है? हम एस्ट्रल बॉडी पे काम करते हैं या कैसे है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है। जब आप रेकी एनर्जी अपनी बॉडी को देते हैं, आप मान लीजिए कि मेरे यहाँ पेन है, पेन क्यों आता है? या तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, या फिर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं है। जहाँ बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं है वहाँ टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, और जहाँ पर टॉक्सिन डिपॉजिट होते हैं वहाँ बीमारी बनती है या फिर पेन बनता है। ये दोनों चीजें बनती हैं। तो जब हम किसी पार्ट की हाथ रख के हीलिंग करते हैं, रेकी जब भी कहीं पर असर करती है वो उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। वो ऊर्जा जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, उस बॉडी पार्ट में वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वहां से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और पेन रिलीज होता है। तो अगर इस तरीके से आप इसको देखोगे, ये एक टोटल साइंटिफिक थेरेपी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी से, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, और वही ऊर्जा हमारे शरीर में है, बस हम उस ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कभी कभी बोलते हैं इसका पैर सो गया, हाँ, या हमारा हाथ सो गया मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो हम उसको टैप करते हैं, हम उसको हिलाते हैं, थोड़ा सा टच करते हैं, हाँ। तो वहां का एकदम ब्लड सर्कुलेशन हमें महसूस होती है, वो पूरी झंझनाहट, थोड़ी देर हमें लगता है उसको एक्टिव करने में, लेकिन जैसे ही वो एक्टिवेशन हो जाता है हमारा हाथ ठीक हो जाता है, वो सुन्नपन जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब कोई बॉडी पार्ट डेड होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ वेन में दिक्कत आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो रेकी ब्लड सर्कुलेशन पे काम करती है, रेकी जो है उस ऑक्सीजन लेवल पे काम करती है। तो जो पेन मैनेजमेंट है, अगर हम डेली 24 पार्ट की अपनी हीलिंग करते हैं तो हमारा फुल बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, और ये जो डेली के हमारे पेन्स हैं इनमें हमें बहुत रिलीफ मिलता है। अच्छा, जैसे जो सेल्फ फीलिंग करते हैं तो उसके लिए वो कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं या फिर स्पेशल कुछ प्रोसीजर होते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है? उसको हम कहीं भी कभी भी बैठ के, किसी भी वक्त बैठ के कर सकते हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आपको नहाने की जरूरत नहीं है, आपको ताजे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें साफ, आप जहाँ पर जैसे भी हैं आप सिर्फ रेकी को कॉल कीजिए, उस ऊर्जा को बुलाइए और अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए। क्या हर कोई रेकी सीख सकता है या फिर कोई स्पेशल, मतलब जिनको यूनिवर्स चाहता है कि रेकी सीखना वही सीख पाएंगे? ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें 7 साल से ऊपर कोई भी रेकी सीख सकता है जिसके अंदर भी इच्छा है। लेकिन हाँ, उस इच्छा को जगाने वाला तो वो परमात्मा है, उन्हीं के अंदर जागेगी और उन्हीं में लोग बिल्कुल जो भी रेकी की तरफ अट्रैक्ट होगा। हमें लोग कॉल करते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा और बहुत दिन से हमें कॉलिंग आ रही थी, इस चीज की बड़ी इच्छा थी, तो आपका वीडियो देखा तो हमें लगा कि हमें भी ये चीज करनी चाहिए और बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बताइए हम कब से शुरू कर सकते हैं। तो वो जो इच्छा जागृत हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपका प्रारब्ध है। हर कोई रेकी के साथ नहीं जुड़ता है, कई साल लोग सोचते रह जाते हैं। कई बार मुझे फोन आता है कि मैं 5 साल से सोच रहा था लेकिन आज तक मौका नहीं लग पाया। तो ये सारी चीजें जब हम
देखने का नजरिया जब बदल देते हैं कि तुम्हारा वक्त नहीं आया था, हाँ, आज तुम आए हो रेकी सीखने, तो तो तुम्हारा ये सही वक्त है, समय है। ये हाँ, सही समय है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इच्छा तो परमात्मा की ही चल रही है, लेकिन हाँ, जब जिसका समय आता है, जिसे जुड़ना होता है, रेकी के फायदे जिस तक पहुंचने होते हैं वो पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि आपके माध्यम से वो सीखे और फिर किसी का भला करे, बिल्कुल, तो वो चीजें इंटरलिंक्ड होती है ना। बिल्कुल सब कुछ हाँ, इंटरलिंक्ड है। हाँ। मैम, जब हमने जैसे मेडिकल या क्रोनिक डिसीजेस की बात की, तो इसमें एक कई बार ये भी टर्म आते हैं ना, साइकिक सर्जरीज। जी वो एग्जैक्टली क्या चीज है? हाँ, साइकिक सर्जरी जो है रेकी का एडवांस रेकी का पार्ट है। आपने एक नॉर्मल फिजिशियन सुना है, एक डॉक्टर है नॉर्मल फिजिशियन, आप गए और उसने आपको मेडिसिन दे दी। हाँ। एक होता है सर्जन, हम्म, कि आप किसी क्रूशियल हालत में उसके पास गए हो, आपके किसी स्पेशल ग्लैंड जैसे बॉडी, हार्ट सर्जन हो गया, न्यूरो न्यूरो सर्जन। सर्जन है, हाँ, किडनी के अलग हैं, हाँ। हर चीज के सर्जन आपको मिलेंगे। तो साइकिक सर्जरी जो है वो उसी का पार्ट है, लेकिन वो एक, आप ये मान के चलिए जैसे हम एक इमेजिनरी सर्जरी करते हैं, लेकिन रेकी के थ्रू करते हैं। ऑर्गन भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं और बॉडी के पार्ट भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, या न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम साइकिक सर्जरी करते हैं। रेकी का ही प्रोसेस है, रेकी हीलिंग का ही पार्ट है, लेकिन एक एडवांस लेवल की वो हीलिंग है जिसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया ट्रांसप्लांट, जी। फिजिकल उस पे तो कुछ ट्रांसप्लांट हो नहीं रहेंगे। कुछ कुछ फिजिकल नहीं है, ये हाँ, सिर्फ इंटेंशन के थ्रू हो रहा है। और डॉक्टर तो एक बार सर्जरी करता है, लेकिन रेकी में साइकिक सर्जरी रिपीटेडली होती है, क्योंकि रेकी में जो हमारी अफर्मेशन है, हम एक बार जब एक चीज को बोलते हैं, हमें लाइन पे लाइन डालनी है कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसी तरीके से ये साइकिक सर्जरी भी इंटेंशन के द्वारा हमें रिपीटेडली करनी होती है। 1 महीना 2 महीना, हर चौथे दिन हम किसी की सर्जरी करते हैं और 3 दिन हीलिंग करते हैं। तो जब वो ट्रांसप्लांट की अफर्मेशन रिपीटेडली किसी के ऊपर की जाती है, तो उस जो ट्रांसप्लांट के बॉडी में रिजल्ट हैं वो बहुत अमेजिंगली आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लोगों के लिवर ठीक हुए हैं, किडनी के स्टोन्स जो हैं वो बाहर आए हैं साइकिक सर्जरी के थ्रू। मैंने साइकिक सर्जरी के थ्रू यूट्रिस के अल्सर ठीक किए हैं, फाइब्रॉइड्स की जो प्रॉब्लम लेडीज को होती हैं वो मतलब है मेरे पास के हीलिंग से पहले, साइकिक सर्जरी से पहले रिपोर्ट्स अलग थी, साइकिक सर्जरी के बाद रिपोर्ट्स जो हैं उनकी अलग आई हैं। एक्यूरेसी कितनी होती है? एक्यूरेसी मेरे साथ तो 99%। क्योंकि जब डॉक्टर इलाज देखते हैं, वो दवाई खाते हैं, तो लगता है कि हाँ, पेन कम हो गया, ये चीजें हो गई हैं। पर ये एक कहीं ना कहीं एक डिफरेंट ही चीजें चल रही होती हैं, तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकली हमें लग रहा हो कि ठीक। मैं और टेस्ट कराती हूँ। अच्छा, मैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर मेरे पास, जब पेशेंट आया है मेरे पास वो रिपोर्ट भी चाहिए, और जब हीलिंग हुई है उसके बाद भी रिपोर्ट मुझे चाहिए। मतलब ये हवा में काम नहीं है, रेकी सारी हवा में हो रही है, अपनी इंटेंशन के थ्रू उस ईश्वर की प्रार्थनाओं के जरिए हो रही है, लेकिन मैं पूरा का पूरा रिपोर्ट्स पे और टेस्ट पे पूरा भरोसा करती हूँ। और एक पेशेंट को भी भरोसा तो तभी आएगा ना जब उसके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे। करेक्ट। ये चीज क्योंकि है, उसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो तो चल ही रहा है। वो चल रहा है, वो चल उसके रहा है, साथ हाँ। साथ रेकी जब हो रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक टेस्ट आप मुझे पहले दीजिए जो आपने कराया है, जो खराबी आई है, एक टेस्ट आप बाद में कराएंगे, वो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में अपने आप आ जाता तो है। हाउ मच टाइम इट विल टेक? कभी कभी महीना लग जाता है, कभी कभी 2-4 महीने लग जाते हैं। अगर किसी की ऐसी हालत है कि डॉक्टर ने उसको सर्जरी के लिए कहा है और डॉक्टर कह रहा है कि टाइम नहीं है, तो मैं उसको कभी नहीं कहती कि आप सर्जरी मत करवाओ, कि नहीं आप फिर डॉक्टरी। मैं पूछती हूँ डॉक्टर ने कितना टाइम दिया है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि इस सर्जरी के लिए हम 1 महीना रुक सकते हैं या हम 2 महीना रुक सकते हैं, तब मैं कहती हूँ कि आप इस पीरियड में साइकिक सर्जरी करवाओ, फिर टेस्ट करवाओ, फिर डॉक्टर के पास जाओ। अगर डॉक्टर कहेगा अभी भी सर्जरी की ज़रूरत है तो आप सर्जरी करवाओ, और अगर आप ठीक हो गए हो
तो फिर फिर- डॉक्टर बोलेगा ही नहीं आपको Correct. सर्जरी वो तो कराने वैसे ही रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। वैसे ही रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी और मैं उसको बोलूं कि नहीं तुम सर्जरी मत कराओ, तुम हीलिंग कराओ। हाँ, क्योंकि पूरा रेकी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए ये एक सपोर्ट है। एक जो भी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में आपको कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल साइंस कर रहा है वो और कोई विद्या कर ही नहीं सकती। और दूसरा ये भी है ना कि सही विद्या करने वाले, जानने वाले को ढूंढना भी बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। काम है। आपको सुपात्र तक पहुंचने की भी तो दिक्कत है ना। हाँ, आप अगर आंख बंद करके किसी के भी पीछे चले जाएंगे, हाँ। वो आपको कहीं भी ले जाएगा तो नुकसान मान लो उसमें आपने आपका है। आपने वीडियो देख के या रेकी के बारे में सुन तो लिया, हाँ। लेकिन आपने जो गुरु है या फिर जो हीलर है वो ऐसा ढूंढा जिसको इतनी नॉलेज है ही इतनी नहीं, नॉलेज नहीं। तो फिर वो तो हो ही नहीं पाएगा, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हाँ। तो जिस तरीके से मैम हमने मेडिकल में देखा, अल्कोहल एडिक्शन में देखा, चिल्ड्रन में देखा, एक अलग ही सोसाइटी का एक तबका रहता है, क्रिमिनल्स, जी। जिनके दिमाग ही मतलब अलग लेवल के होते हैं। हाँ हाँ उनमें कैसे रेकी काम करेगी? बिल्कुल, जैसे एडिक्शन में काम करती है। देखिए एडिक्शन और क्राइम, ये दोनों के दोनों हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलेट करते हैं। एडिक्शन की तरफ भी आप तभी जा रहे हैं जब पिट्यूटरी आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, और आप क्राइम तभी करेंगे जब आपका पिट्यूटरी काम नहीं कर रहा। क्राइम कौन इंसान करेगा? जिसको सही और गलत का भेद नहीं पता होगा। तो जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है नेगेटिवली, जब पिट्यूटरी हाइपर एक्टिव होता है पॉजिटिवली, तब आप कोई आविष्कारक बनते हैं, खोजी बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है नेगेटिवली, तो फिर आप क्रिमिनल या टेररिस्ट बनते हैं। आप वहां पे जान तक लेना भी किसी का सही समझते हैं, आप किसी को जान से मार देना भी सही समझते हैं, आप चोरी करना सही समझते हैं, आप छल करना सही समझते हैं। तो अगर क्रिमिनल्स के पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम बहुत अच्छे से किया जाए तो एक इंसान की सोच बदलेगी, उसको सही गलत का भेद पता चलेगा। और जब किसी भी इंसान को सही गलत का भेद पता चल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान क्राइम की तरफ जाएगा। तो क्रिमिनल पे मैं बेसिकली काम करना चाहती हूँ। आपकी वीडियो के माध्यम से हाँ, अगर लोग मुझे सुन रहे हैं, हाँ। तो मैं चाहूंगी कि मुझे मौका मिले कुछ क्रिमिनल्स पे काम करने का। क्योंकि अल्कोहल एडिक्शन तो ऐसा है कि उसमें घर वाले पकड़ घर के ले वाले आते हैं। पकड़ लेते हैं, लेकिन जी। क्रिमिनल्स के लिए कोई पुलिस वाले अप्रोच ही नहीं करते। नहीं, वो उन पुलिस वालों के पास टाइम भी नहीं है। हाँ। हालांकि कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं हाँ, जिसके थ्रू, क्योंकि क्रिमिनल्स के जो घर वाले वो तो भाई जेल में चला वो गया, तो वो जेल तो में चला गया। हाँ, देखिए जेल में काफी समाज सुधारक संस्थाएं एनजीओस बहुत काम करते करती हैं, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां भी अभी इतनी अवेयरनेस है कि रेकी भी इस जगह काम कर सकती है। और जिस हिसाब से मैम जैसे आप बता रहे हो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होनी चाहिए सोसाइटी में। बिल्कुल हो होनी सकता चाहिए। है कि किसी न किसी एक पर्सन का कहीं तो चक्राज उसके अलाइन होंगे या कुछ तो बिल्कुल। ऐसी चीजें होंगी जिससे वो सही रास्ते पे आएगा। देखिए एक छोटी सी हम करते हैं कि एक ग्लास में आपने गंदा पानी भरा है। वो एक गंदा पानी, वो क्रिमिनल का माइंड समझ लीजिए। आपने उसमें साफ पानी डालना शुरू किया, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जब आप साफ पानी डालते जाएंगे तो धीरे 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 वो गंदा पानी बाहर आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ग्लास जो है वो साफ पानी से भर जाएगा। तो जो क्रिमिनल का माइंड है वो भी तो एक ग्लास है जिसमें पूरा का पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। तो हमें जरूरत है उस गंदगी को बाहर निकाल के एक पॉजिटिविटी अंदर डालने की। तो जब हम रेकी हीलिंग करना शुरू करते हैं, डेली हीलिंग जब क्रिमिनल्स की होगी और वो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जाएगी, तो उनके चक्रास ही नहीं अलाइनमेंट में होंगे, उनके थॉट्स अलाइन होंगे, उनकी सोच अलाइन होगी, उनकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। तो एक बहुत बड़ा चेंज हम ला सकते हैं रेकी हीलिंग के द्वारा, ऐसे लोगों पर काम करके। जैसे चक्र अलाइनमेंट की हमने बात की, अगर हम
स्पोर्ट्स में देखें तो स्पोर्ट्स में भी यूज हो सकती है रेकी हीलिंग? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ पे काम करेगी, आपकी बॉडी पे काम करेगी, और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को माइंड माइंड की बहुत जरूरत होती है, एक पावरफुल माइंड उसको कि अगर माइंड स्ट्रांग है तो फिर सब कुछ स्ट्रांग है। माइंड स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है। तो और स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी बहुत होती है, ये चीज है। तो प्रोटेक्शन कैसे लगेगी? मतलब प्रोटेक्टिंग एक वो जो सिंबल, हाँ, प्रोटेक्टिव सिंबल है तो फिर उसे इंजरी से वो बच जाएगा। बिल्कुल 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 बच जाएगा। एक बार की बात है, मेरी बेटी जो है हॉर्स राइडिंग करती थी स्कूल में। तो अगले दिन उसका कंपटीशन था, उसने राइड करना था, और उसने वो आग के गोले में से घोड़े को उसने टपाना था। तो अब मेरी तो प्रैक्टिस को बहुत टाइम हो गया, मुझे इंट्यूशंस भी आते हैं और ड्रीम्स भी आते हैं। तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि इसको चोट लगेगी। तो मैंने उसकी वार्डन को कॉल किया, अपनी बेटी की वार्डन को मैंने कॉल किया। मैंने कहा कल उसकी राइडिंग है? तो उसने कहा हाँ राइडिंग है। मैंने कहा प्लीज आप कल उसको राइड ना कराएं। तो उसने कहा मैम क्या हुआ? मैंने कहा वो कुछ भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा सा, बस आप कल ये ध्यान रखिएगा कि मेरी बेटी जो है कल घोड़े पे सवार ना हो। तो उसने कहा चलिए ठीक है। तो सुबह उसने मेरी बेटी को मना करा कि आज राइड आप नहीं करोगे, किसी दूसरे बच्चे के लिए उसने बोल दिया कि वो राइड करेगा। तो मेरी थोड़ी सी गलती ये हुई कि मैंने तो बिटिया को साइड कर लिया, लेकिन वहां ऐसा हुआ जिस बच्चे ने राइड किया वो घोड़े को लेकर गिर गया, और उसकी जो है एल्बो में फ्रैक्चर हो गया। तो फिर उसकी वार्डन ने मुझे कॉल किया कि मैम आप राइड के लिए ही मना करा देते कि आज के दिन आप राइड ही मत कराओ। तो मैंने क्या, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको ऐसा कह देती, और अगर मुझे ये एहसास होता तो मैं कम से कम उस बच्चे पर प्रोटेक्शन डाल देती। अपनी बिटिया के लिए तो मैंने मना ही कर दिया कि आज वो राइड नहीं करेगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि वो गड़बड़ होने वाली है। तो वो गड़बड़ भी उस दिन हुई, और उस बच्चे को, तो जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में हैं अगर वो रेकी जानते हैं तो अपने बच्चों को तो मैं हमेशा बोल के रखती हूँ, आप कहीं भी जा रहे हैं अपने ऊपर आप प्रोटेक्टिंग सिंबल डालें और फिर चलें। तो जैसे रेकी प्रोटेक्टिंग सिंबल की अगर हम बात करें, कितना पावरफुल होता है ये बहुत पावरफुल है। एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके अराउंड ये बनाता है, और आप ना तो सिर्फ किसी दुर्घटना से बचते हैं, बल्कि आप बुरे लोगों से भी बचते हैं, बुरी संगत से भी बचते हैं, और जिन लोगों की एनर्जी खराब है, जिनकी वाइब्स खराब है, आप उन लोगों की एनर्जी से भी बचते हैं। तो प्रोटेक्शन सिंबल ना सिर्फ मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ आपकी एक्सीडेंट से ही प्रोटेक्शन नहीं करता, लोगों से भी प्रोटेक्शन करता है कि नेगेटिव लोग हैं वो आपके पास आएंगे ही नहीं। हाँ। ये चीज है। पर ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए पहले रेकी आना जरूरी हाँ, है। बिल्कुल। और बहुत जल्दी आ सकता है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो 2 से 3 महीने के अंदर आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं जी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा अल्कोहल एडिक्शन चिल्ड्रन में हम कैसे रेकी का यूज कर सकते हैं जी, मेडिकल क्रोनिक डिसीजेज में कैसे होगा, क्रिमिनल के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स में कैसे कैसे हम यूज में लेके आ सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिलेशन है कि आप किसी एनजीओ से हैं या फिर आप किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी से हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रोटेक्शन या कुछ एक पर्पज है कि हम लोगों के जीवन सॉल्व करें, उनको सही रास्ते पे लेके आएं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर रेकी का एक बेस्ट यूज हो, लोग जाने और किस तरीके से लोगों को इससे हेल्प मिले। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।